प्रतीत होता है यह किसी महान तपस्वी का आश्रम है। उनके दर्शन किए बिना जाना उचित नहीं। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? क्षमा कीजिएगा, क्या मैं जान सकता हूं ये सुंदर और पावन आश्रम किसका है? क्या हम आपका परिचय जान सकते हैं? मैं भगीरथ हूं। भगीरथ? अर्थात महाराज भगीरथ? महाराज था, किंतु अब तो वैरागी हो गया हूं। आइए, आपका स्वागत है। यह हमारे गुरुदेव महान ऋषि जहनु का आश्रम है। महर्षि जहनु? मैं अभी जाकर उनके दर्शन करता हूं। भगीरथ! माता, आपको कुछ देर यहां विश्राम करना होगा। मैं महर्षि जहनु के दर्शन करके शीघ्र आता हूं। जहनु ऋषि? हाँ माता। भोला भगीरथ नदी को रुकने के लिए कह रहा है। प्रतीक्षा के लिए तो मुझे अपनी दिशा बदलनी होगी, और दिशा बदलूंगी तो मेरे समक्ष जहनु ऋषि का आश्रम पड़ेगा। महर्षि जहनु, आपके श्री चरणों में भगीरथ प्रणाम करता है। महाराज भगीरथ, मैं आपकी ख्याति से परिचित हूं, किंतु आपका ये वैरागी रूप देखकर आश्चर्यचकित हूं। ये किसका दुस्साहस है? किसने किया होगा ये अनर्थ? किसने किया होगा? कौन हो सकता है? ये दुस्साहस किसने किया होगा? कौन हो सकता है? ये कौन मायावी है जिसने जहनु के आश्रम में इस प्रकार प्रवेश करके यज्ञ के अनुष्ठान को भंग करने की चेष्टा की? महर्षि, यह कोई मायावी नहीं, यह तो माता गंगा है। गंगा? गंगा का यह दुस्साहस, ऐसा व्यवहार, ब्रह्मलोक में अपनी मनमानी करने वाली, शिव की जटाओं को चुनौती देने वाली गंगा, ये जहनु का आश्रम है। ये धृष्टता यहां सहन नहीं की जाएगी। यदि तुझे अपनी विशालता पर इतना अभिमान है तो देख, तुझे ये जहनु ऋषि क्या दंड देता है। त्राहिमाम महर्षि, त्राहिमाम, त्राहिमाम। बस इतनी ही शक्ति थी तुझ में? तेरी इतनी ही क्षमता थी?
तू एक ऋषि की प्यास भी नहीं बुझा सकी? महर्षि, 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 ये क्या किया आपने महर्षि? मैंने क्या किया? गंगा को उसकी धृष्टता का दंड दे दिया। और क्या किया मैंने? नहीं महर्षि नहीं, आपको माता गंगा को लौटाना होगा महर्षि, आपको माता गंगा को लौटाना होगा। राजन, शांत हो जाओ। हाँ, तो मैं तुमसे पूछ रहा था कि तुमने ये वैराग्य क्यों धारण किया? हे महर्षि, मेरे वैराग्य का कारण भी माता गंगा ही है। कपिल मुनि की ज्वाला से भस्म हुए मेरे पूर्वज माता गंगा की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि माता गंगा की जलधारा वहां तक नहीं पहुंची तो उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, उनकी मुक्ति नहीं होगी, मेरे संकल्प की पूर्ति नहीं होगी। मेरा वैराग्य व्यर्थ जाएगा महर्षि, मेरा वैराग्य व्यर्थ जाएगा। हे महर्षि, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे पूर्वजों पर कृपा कीजिए। मैं आपके श्री चरणों में तब तक पड़ा रहूंगा जब तक आप माता गंगा को मुक्त नहीं कर देते। गंगा पर तो नहीं, किंतु मुझे तुम पर दया अवश्य आ गई। तुम्हारे त्याग, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारे संकल्प के लिए मैं इस चंचल गंगा को मुक्त करता हूं। हे महर्षि, मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। आयुष्मान भव। अब इस गंगा को लोग जानवी कहकर पुकारेंगे। माते, क्षमा करना पुत्र, मैं बाल्यकाल से ही चंचल स्वभाव की हूं, किंतु मैं क्या करूं पुत्र, जैनु ऋषि का आश्रम मेरे मार्ग में जो आ गया था। कुछ भी हो माते, किंतु अब मेरी विनती है कि आप मेरे साथ साथ ही चलें, क्योंकि यदि आपको ऐसी घटना घट जाती है तो मेरे पूर्वजों का उद्धार नहीं होगा माते। एक उपाय है पुत्र। वो क्या है माते? तुम मुझे कोई ऐसी कथा सुनाओ कि जिसे सुनकर मेरा ध्यान कहीं और लगे ही नहीं। जैसी आपकी इच्छा माते, आप ही बताइए, आप किसकी कथा सुनना चाहेंगी? तुम मुझे अपने पूर्वजों की कथा सुनाओ, जिनके उद्धार के लिए तुम मुझे ले जा रहे हो। अच्छा माते, माते आप तो जानती हैं कि मैं महान सम्राट महाराज सगर का वंशज हूं। सगर? सगर का अर्थ जानते हो पुत्र? हाँ माते, गर का अर्थ होता है विष और सगर का अर्थ होता है विष के साथ। हाँ पुत्र, सगर का यही अर्थ होता है, किंतु ऐसा विचित्र नाम किसने रखा था उनका? यह तो आपको कथा सुनने के पश्चात ही ज्ञात होगा माते। वैसे महाराज सगर के जन्म की कथा है बड़ी विचित्र। तब तो ये कथा मैं अवश्य सुनूंगी पुत्र। यात्रा बड़ी लंबी है, सुनते सुनते कट जाएगी। तो सुनिए माते। महाराज बाहुक महाराज सगर के पिता थे। यह मैं तब की बात बता रहा हूं जब महाराज सगर का जन्म ही नहीं हुआ था। महाराज बाहुक के शत्रुओं ने उन पर आक्रमण करके उनसे उनकी राजधानी छीन ली। महाराज बाहुक अपने पत्नियों समेत एक छोटे से नगर में चले गए।
वो वहीं अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे कि अचानक उनकी मृत्यु हो गई। जब अंतिम संस्कार के लिए चिता पर उनका शव रखा गया, तब केवल उनकी पटरानी उनके साथ थी। वैसे तो महाराज बाहुक के 12 रानियां थी, किंतु उनकी महारानी केवल एक थी, जिसे पटरानी कहा जाता है। उनका नाम था करुणामयी। उन्होंने यह निर्णय ले लिया कि वे अपने पति के साथ चिता में प्रवेश करें। पुरोहित जी। जी महारानी जी। ये बात सभी जानते हैं कि मैं तथा महाराज की अन्य 11 रानियां महाराज को तथा इस राज्य को उत्तराधिकारी नहीं दे सकी। इसलिए पुरोहित होने के नाते आपका ये कर्तव्य भी है तथा धर्म भी है कि हमारे अंतिम संस्कार के लिए अग्नि का दान आप करेंगे। महारानी जी, आपने सत्य कहा। मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा।
रुकिए पुरोहित जी, रुक जाइए। अच्छा हुआ मैं समय पर यहाँ पहुंच गया, अन्यथा अनर्थ हो जाता। आपने महाराज के अंतिम संस्कार की अंतिम विधि को रोककर अनर्थ ही तो किया ऋषि औरव। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सती प्रथा के विरुद्ध हूँ, किंतु आपको इस अनुष्ठान से रोकने का कारण कुछ और ही। महारानी करुणामयी, कदाचित आप नहीं जानती और सब भी नहीं जानते, आप महाराज के साथ अपने प्राण देकर एक और प्राण की बलि दे रही। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषि औरव? यदि आप मुझे महाराज के साथ अग्नि में प्रवेश करने से रोकना चाहते हैं तो आपका प्रयास सफल नहीं होगा। मेरा निर्णय अटल है। नहीं महारानी करुणामयी, महारानी, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि आपके गर्भ में महाराज बाहुक की संतान पल रही है, और गर्भवती स्त्री आत्महत्या का पाप नहीं कर सकती। क्या? हाँ महारानी करुणामयी, ये सत्य है। ये सत्य है कि आप इक्ष्वाकु वंश को एक संतान देने वाली, यह सत्य है कि आपको पुत्र की प्राप्ति होने वाली है। ऋषिवर, आपने ऐसा समाचार दिया है जिससे पूर्वजों की आत्माओं को, विशेषकर महाराज की आत्मा को अवश्य शांति मिलेगी, किंतु मुझे इस बात का सदैव दुख रहेगा कि महाराज अपने इस आने वाले पुत्र का मुख नहीं देख सके। महारानी, अब आप चिता से उतर जाइए और 9 मास तक अपने पुत्र के आगमन की प्रतीक्षा कीजिए और महाराज की अंतिम विधि पूर्ण होने दीजिए। महाराज, क्षमा कीजिए, मुझे अपना निर्णय बदलना पड़ रहा है, परंतु आपकी आत्मा प्रसन्न हो रही होगी कि आपका उत्तराधिकारी आ रहा है, आपकी वंश परंपरा आगे बढ़ रही है। मैं इस पुत्र को जन्म दूंगी, आपके स्वप्न साकार होंगे। पुरोहित जी, आप अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। हमें तो संसार कल भी बांझ कहता था और अब भी बांझ कहेगा। यदि हम बांझ हैं, तो वो संतान वाली कैसे हो सकती है? ये तो बता, कार्य हुआ कि नहीं? कैसे ना होता? ये देखिए, शर्करा लाई हूँ। इसमें एक विशेष प्रकार का विष है। इसके खाने से महारानी करुणामयी की संतान उनके गर्भ में ही नष्ट हो जाएगी, किंतु इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा।
बस करो दीदी, बस करो। जो होना था सो हो गया। इतना विलाप करना होने वाले बच्चे के लिए ठीक नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ मिष्ठान में बना के लाई हूँ। तुम सब मुझसे कितना स्नेह करती हो। जब से पुत्र प्राप्ति का समाचार मिला है तब से तुम लोग मेरा कुछ अधिक ही ध्यान रखने लगे हो। क्यों नहीं, आप हमारी बड़ी बहन के समान हैं। और फिर इक्ष्वाकु वंश के लिए आप उत्तराधिकारी जो देने वाली हैं। लीजिए ना दीदी, लीजिए मिष्ठान, खाइए। बहुत अद्भुत मिष्ठान है दीदी, बड़ा स्वादिष्ट है। रुकिए महारानी, रुकिए। कौन है? कौन पुकार रहा है? कोई नहीं दीदी, आपको भ्रम हो रहा है। आप खाइए। मैं भी दीदी को खिलाऊंगी। हाँ हाँ खिलाओ, मेरे हाथ से भी खाओ दीदी, तुम भी खिलाओ, तुम सब खिलाओ। रुकिए महारानी, रुकिए। ऋषि और वो? प्रणाम ऋषिवर। महारानी करुणामयी, ये आपने क्या अनर्थ कर दिया? आप किस अनर्थ की बात कर रहे हैं ऋषि और वो? आपकी ये 11 सौतें जो आपको बड़ी बहन कहती हैं, आपको एक ऐसा विष खिला चुकी हैं जिसके कारण आपकी होने वाली संतान आपकी कोख में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। नहीं, नहीं, संबंध से तो ये सब इस होने वाले पुत्र की माताएं हैं। ये नहीं हो सकता। नहीं महारानी करुणामयी, इनका हृदय पाषाण का है। नारी के नाम पर कलंक है ये सब। ऋषिवर, अब आप कुछ भी कर लीजिए, किंतु हमारी योजना तो सफल हो चुकी है। महारानी करुणामयी की संतान अब जन्म नहीं ले सकती। बंद करो ये प्रलाप। मूर्ख स्त्रियों, मत भूलो कि तुम्हारे समक्ष और ऋषि खड़े हैं और मैं ऐसा अनर्थ कदापि नहीं होने दूंगा। अनर्थ तो हो चुका है ऋषिवर। नहीं, मैंने आजीवन आदि शक्ति की आराधना की है। मैं उन्हें पुकारूंगा। हे आदिशक्ति, हे मां शक्ति, हे भुवनेश्वरी देवी, यदि मैंने शुद्ध मन से संपूर्ण निष्ठा के साथ आपकी आराधना की है तो आप इस इक्ष्वाकु वंश के उत्तराधिकारी की रक्षा कीजिए मां, रक्षा कीजिए। ऋषि और आप चिंता ना करें, इस बालक पर विष का कोई प्रभाव नहीं होगा। ये बालक जब जन्म लेगा तो सारा का सारा विष इसके शरीर से लिपटा हुआ होगा। ये बालक विष के साथ जन्म लेगा, इसलिए सगर कहलाएगा। लीजिए महारानी करुणामयी, आपके बालक की रक्षा तो हो गई। अब आप बताइए कि इन दुष्ट आत्माओं को मैं क्या दंड दूं? ऋषिवर, हमें क्षमा कीजिए। क्षमा? और तुम सबको, जो अपनी बहन की भांति तुम्हें स्नेह करती रही, जिसका पति तुम सबका भी पति था, और तुमने उसी की संतान की हत्या का प्रयत्न किया। तुम्हारा यह अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। हे ऋषिवर, मेरी संतान की रक्षा तो हो गई, अब इन्हें कोई दंड देना उचित नहीं होगा। मेरी विनती है आपसे, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। ठीक है महारानी करुणामयी,
आपकी विनती के कारण मैं इन सबको क्षमा करता हूं, पर आज से आप मेरे आश्रम में रहेंगे। जी ऋषिवर, जो आज्ञा। और इन सबको मैं ईश्वर और प्रकृति के न्याय पर छोड़ता हूं। चलिए माना, आइए आइए। और इस प्रकार महाराज सगर का जन्म हुआ। उनका पूरा शरीर विष में लिपटा हुआ था, किंतु माता आदिशक्ति की कृपा से उनके प्राणों की रक्षा हुई। पुत्र, तुम्हारे पूर्वज महाराज सगर की जन्म कथा बहुत रोमांचक है। महाराज सगर बालपन से ही बड़े साहसी और वीर थे। उन्होंने किशोर अवस्था में ही अपने सारे शत्रुओं को पराजित करके अयोध्या पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। उन्हीं महाराज सगर के ये 60,000 पुत्र हैं जो कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए। उन्हीं के उद्धार के लिए आप मेरे साथ चल रही हैं। पुत्र, जिस निमित्त तुम मुझे ले जा रहे हो, तुम्हारा कार्य पूर्ण होगा। तुम्हारे 60,000 पूर्वजों का उद्धार अवश्य होगा। आइए माने। हे पितरों, आपकी मुक्ति के लिए मैंने जो संकल्प लिया था, अब वो पूरा हुआ। माता पार्वती, भगवान भोले शंकर तथा ब्रह्मा जी की कृपा से माता गंगा यहां तक आ पहुंची है। पुत्र भगीरथ, तुम धन्य हो। तुम्हारे कारण हमें मोक्ष प्राप्त हो रहा है, हमें मुक्ति मिल रही है। तुम धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। हे माता, हे पतित पावनी, आपके समक्ष जो ये असंख्य राग के ढेर पड़े हैं, वह कपिल ऋषि के शाप से भस्म हुए मेरे पूर्वज हैं। इनके अकाल मृत्यु के कारण ही मुझे आपको यहां तक लाने का कष्ट देना पड़ा। हे माता, अब इनका उद्धार कीजिए, इनका उद्धार कीजिए माता। पुत्र भगीरथ, अपने कल्याण के लिए तो हर व्यक्ति प्रयास करता है, किंतु दूसरों के कल्याण के लिए जो प्रयास करता है वो राजर्षि भगीरथ कहलाता है। इसके पश्चात अब संसार मुझे भी भगीरथी के नाम से जानेगा। पुत्र, अब तुम्हारा नाम ही मेरी पहचान बनेगा। तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं तुम्हारे पूर्वजों को सद्गति प्रदान करती हूँ। जय जय गंगे हर हर गंगे, 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 जय जय गंगे हर हर गंगे। मिट जाए पाप सभी इसके जो भी आए इसके तट पे, जय जय गंगे हर हर गंगे, जय जय गंगे हर